गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मुझे ये वाला ब्लाउज़ सुबह 10 बजे कंप्लीट करके देना था। एक्चुअली में ये ब्लाउज़ मेरे पास कल ही आ गया था और कल कल मैंने उनको बोला था कि सुबह 10 बजे मैं ये ब्लाउज़ आपको करके दे दूँगी, क्योंकि उनके घर पे है शादी आज और उनको ये ब्लाउज़ 10 बजे तक चाहिए था। तो सुबह सुबह ही मुझे मशीन पर बैठना पड़ा सिलाई करने के लिए, और आधा तो मैंने इसको नाइट में ही कंप्लीट कर लिया था और आधा मैं इसको अभी कंप्लीट कर लूँगी। ब्लाउज़ की बाकी की चीज़ें तो मैंने इस तरह से जोड़ दी थी। कटोरी तीरा ये सब मैंने रात को ही कंप्लीट कर लिया था। इसका बैक पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी सिर्फ मुझे कांच पट्टी बटन पट्टी ऐड करनी है और जो आस्तीन है वो जोड़नी है और बस फाइनल फिटिंग लगानी है। तो सोचा कि आप लोगों के साथ में एक छोटा सा वीडियो शेयर कर लूँ इस चीज़ का कि मैं ब्लाउज़ किस तरह से और कितने टाइम में ये ब्लाउज़ मैं कंप्लीट करती हूँ। तो अभी तो मैं ब्लाउज़, वैसे तो मैं मॉर्निंग में कभी भी सिलाई करने नहीं बैठती हूँ, सारा काम निपटा लेती हूँ घर का। खैर आज तो मुझे अभी ये अर्जेंट का ब्लाउज़ देना था, ये मुझे नाइट में ही करना था, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी इसलिए मैंने किया नहीं तो मैं रात में ही इसको कंप्लीट कर देती। तो कभी कभी मैं रात में भी मशीन चला मतलब मैं बैठती हूँ सिलाई करने, कभी 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे बस इतना ही बैठती हूँ, क्योंकि मैं आगे टीवी वाले रूम में मेरी मशीन रखी हुई है तो वहाँ पर टीवी भी चालू रहता है और सिलाई भी करती हूँ। तो घर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है घर वालों को, क्योंकि सिलाई मशीन की भी आवाज़ आती है, टीवी की भी आवाज़ आती है, तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा नाइट में ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करती हूँ, लेकिन जितना हो सका उतनी देर बैठ के और कंप्लीट करती हूँ। अगर कभी अर्जेंट का आया तो फिर नाइट में बैठना पड़ता है थोड़े थोड़े समय के लिए। तो रात में तो मैंने इतना कंप्लीट कर लिया था और मुझे पता था कि मैं सुबह मॉर्निंग में करके दे दूँगी ये। तो नहाने के बाद में सारा काम पड़ा है, बर्तन झाड़ू सारे सारे काम मेरे पड़े हैं और मैंने पहले ये सोचा ब्लाउज़ कंप्लीट करके दे देते, तो बस उसी को करने के लिए मैं बैठ गई। तो इतना तो मेरा कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है, वो भी आपसे बातचीत करते करते कंप्लीट कर लूँगी। और साथ ही आज मेरी मशीन भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि बार बार धागा भी टूट रहा है और बॉबिन का धागा भी नीचे का जो बॉबिन का धागा है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर भी जैसे तैसे इसको करना तो है, कंप्लीट लिया है हाथ में तो। और फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे एक ब्लाउज़ सिलने में पूरा 1 घंटा लग जाता है, मतलब पूरा कंप्लीट करने में पूरा 1 घंटा मुझे लग ही जाता है। ब्लाउज़ सिलने में मेरे 50 मिनट चले जाते हैं और बचे 10 मिनट तो उसमें मुझे तुरपाई और हुक वगैरह लगाना होता है। तो मेरा पूरा ब्लाउज़ अगर देखा जाए कंप्लीट करने का, तो मैं 1 घंटे में एक ब्लाउज़ कंप्लीट करती हूँ। अगर पकड़ा जाए तो एक दिन में मैं 3 से 4 ही ब्लाउज़ कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि घर के सारे काम वगैरह भी करने होते हैं। एक बस ब्लाउज़ ही सिलने का मेरा काम नहीं है और दूसरे काम भी करने होते हैं, और घाई गर्दी का मैं काम हाथ में कभी लेती नहीं हूँ ब्लाउज़ का, और ना ही मैं करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं फटाफट का काम, मतलब घाई गर्दी का, जब मैं ब्लाउज़ वगैरह सिलती हूँ या काम लेती हूँ घाई गर्दी का, तो मुझसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, या तो फिर मेरी फिनिशिंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती है कि घाई गर्दी में सिलने के चक्कर में धागे में या फिनिशिंग में थोड़ा सा भी 19-20 भी हो जाता है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। फिनिशिंग से काम करना चाहिए, अगर कि क्योंकि सामने वाला जब आपके पास में ब्लाउज़ डालता है तो वो बहुत मतलब उम्मीदों के साथ में ब्लाउज़ डालता है, क्योंकि आप अच्छे से ब्लाउज़ डालते हैं सिलते हैं, इसी के लिए तो आपके पास में कोई भी ब्लाउज़ डालेगा। तो फिनिशिंग का ध्यान रखने के लिए मैं पूरा 1 घंटा लगाती हूँ। अगर मैं यूँ मानूँ कि तुरपाई करने की जगह मैं इसका सब कुछ सिलाई लगाऊंगी, तो ऐसे तो मुझे भी 30-40 मिनट में मैं एक ब्लाउज़ कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन हर चीज़ का ध्यान देते हुए मैं ब्लाउज़ सिलना पसंद करती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक ब्लाउज़ को कंप्लीट करने में। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि 25 से 30 मिनट में वो एक ब्लाउज़ को कंप्लीट कर देते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आपकी हैबिट बहुत अच्छी है और आप बहुत फास्ट काम कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाती हूँ सिलाई का, मुझसे जितना होता है उतना ही करती हूँ। सिलाई मेरे लिए सिर्फ़ एक प्लस पॉइंट है, मतलब थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है मेरी सिलाई करके, तो उतने में मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ कि मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। और साथ ही जब आप खुद सेल्फ़ डिपेंड होते हो ना, तो बहुत अच्छी खुशी होती है अंदर से, क्योंकि मैं भी सेल्फ़ डिपेंड ही हूँ। घर से ऐसा कोई मुझे फ़ोर्स नहीं करता है कि नहीं मुझे सिलाई करना ही है, ये मेरा प्रोफ़ेशन है।
और जब मुझे सिलाई आती है अच्छे से सब कुछ मैं सिल लेती हूँ तो फिर इसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सिलाई का भी साइड में काम शुरू कर दिया है कि सारा काम करने के बाद में मेरे पास में बहुत सारा काम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास में एक्स्ट्रा बच जाता था, जिसमें सिर्फ टीवी देखना और मोबाइल चलाना ही बचता है। तो फिर ये काम करने से तो अच्छा है कि सिलाई कीजिए और थोड़े बहुत पैसे कमाइए। तो इसके लिए मैं अपने ये प्रोफ़ेशन इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने प्रोफ़ेशन से, और मुझे बहुत पसंद है ये सिलाई वगैरह करना, हर तरह के ड्रेस वगैरह सिलना। जो मार्केट में जो ज़्यादा ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है उसको तो स्टिच करने का एक अलग ही मज़ा आता है मुझे। और आपको तो पता ही है कि आजकल सिलाई का कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, मतलब फैशन इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि आजकल ना सिलाई मतलब आप कपड़े अगर लेके आते हैं तो आप उसको किसी भी तरह का लुक दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सिलाई सभी को आनी चाहिए, जिनको इंटरेस्ट है वो तो उनको तो आ ही जाती है, लेकिन साइड में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो मुझे तो ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। सिलाई से मेरी अर्निंग तो होती है, साथ ही मेरे सिलाई के पैसे भी बच जाते हैं। अगर मैं जो ब्लाउज़ मैं सिलती हूँ तो मुझे खुद को पता है कि मैं अपने एक ब्लाउज़ का कितना चार्ज करती हूँ। तो सोचो अगर मैं सिलाई नहीं करती या मुझे सिलाई नहीं आती तो मैं किसी और के पास अपने ब्लाउज़ डालती या ड्रेसेस डालती, तो सोचिए कितना पैसा मेरा उसमें जाता। तो इसके लिए भी मैंने सिलाई को बहुत ज़्यादा सिलाई के ऊपर फ़ोकस किया है, क्योंकि मेरी खुद की सिलाई भी बच जाती है, कहीं और डालने की गरज नहीं रहती मुझे। और जब अर्जेंट का रहा तो मैं घर पर ही अपना ब्लाउज़ फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ, ड्रेस भी फटाफट से अपने घर पर ही कंप्लीट करती हूँ। तो इसके दो फ़ायदे, एक तो आपकी अर्निंग भी हो रही है और आपका जो पैसा कहीं और जाने वाला है वो भी रुक जाएगा कि आपको मतलब एक्स्ट्रा किसी को चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और हाँ फ्रेंड, जो बोलते हैं कि उनको 25 से 30 मिनट लगता है एक ब्लाउज़ सिलने में, तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है। कीप इट अप, आप लोग लगे रहिए। पर मेरे पास में तो और भी काम होता है और एकदम पेशेंस के साथ में मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ, आराम से धीरे धीरे जैसा जितना हो रहा है उतना करती हूँ। ज़्यादा अपने दिमाग को जोर नहीं देती हूँ कि नहीं आज मुझे ये कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में। ऐसा ऐसा सिलाई का काम मैं लेती ही नहीं हूँ जिससे मुझे हेडेक हो किसी भी तरह का। और आपसे बात करते करते हमारी पाइपिंग भी लग गई है और अब बस थोड़ा सा ही मेरा ब्लाउज़ इनकम्प्लीट है, बाकी तो ये होने ही वाला है, कंप्लीट होने ही वाला है। बस इसमें फिटिंग डालने की है, तुरपाई करना है और हुक लगाना है, और हमारे कस्टमर को ये 10 बजे के पहले पहले ही मैं ये ब्लाउज़ उसको दे दूँगी। तो आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड। और देखिए बस इतना जो अंदर की जो तुरपाई वगैरह करनी है वो मैं हाथ से करती हूँ। मैं मशीन की जो सिलाई आती है ना वो नहीं लगाती हूँ। जहाँ तुरपाई करने का काम होता है वहाँ पर मैं हाथ से तुरपाई करती हूँ। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर सिलाई का चार्जेस बहुत ज़्यादा है। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और सिलाई का चार्जेस कितना है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।